Jai Hind student, welcome to biology class. So student, we have already started the new topic that was adolescence and drug alcohol abuse. Now we will be discussing about the types of drugs in this lecture. So first drug we have already discussed, that is opioids. Now next we will be discussing, that is cannabinoids. Now as we have seen, opioids जो हैं they are uh, there are opioid receptors which are present in our central nervous system also and gastrointestinal. ऐसे ही बेटा कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ हमारे ब्रेन में. ओफॉइड रिसेप्टर्स हमने देखे थे ब्रेन के साथ साथ आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके और ये जो रिसेप्टर्स जो हम बात करते हैं, दे आर नथिंग, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करते हैं. मीन्स आप मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ओके आप कुछ ले रहे हो बाहर से, मीन्स आप कुछ अगर बॉडी के अंदर खा रहे हो तो ये अपना वो इफ़ेक्ट शो करते हैं. ओके नाउ कैनाबिनॉइड्स की अगर हम बात करें, दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट इन द ब्रेन. तो ये केमिकल्स होते हैं जो कि कैनाबिनॉइड्स एक ग्रुप है, जैसे कि ओफॉइड्स हमने पढ़ा था, एक ग्रुप है केमिकल का जिसमें हीरोइन और मॉर्फिन आता है. ऐसे ही कैनाबिनॉइड्स भी एक ग्रुप है जिसमें कि केमिकल्स आते हैं जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं उनसे ये इंटरैक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर से ये इंटरैक्ट करते हैं. नाउ natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of cannabis sativus. नाउ ये जो नेचुरली मीन्स जो हम बात करें, ये जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं दे आर ऑब्टेन, जो प्लांट होता है कैनबिस सटाइवा उसके इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन किया जाता है. और ये जो फ्लावर टॉप, लीफ एंड द रेजन्स ऑफ कैनबिस प्लांट दे आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस योर marijuana, हशीश, चरस, गांजा. ये जो नाम आपने सुने होंगे, हशीश, चरस, गांजा, marijuana, ये सब जो हैं, ये सब जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कैनबिस सटाइवा जो प्लांट होता है उसके फ्लावर टॉप से या लीफ से या फिर रेजन्स जो होते हैं उससे ये सब जो भी कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरीके के बनते हैं ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस, और ये ऑब्टेन किए जाते हैं. ओके नाउ these they affect the cardiovascular system of the body and are taken by inhalation और oral ingestion. तो जो भी हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, हमारे हार्ट को ये इफ़ेक्ट करते हैं और ये जनरली जो है इनहेल करते हैं. ओके और या फिर इंजेक्शन खा के ये दे आर टेकन इन दिस वे. ओके दे आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इन रीसेंट ईयर्स. ओके रीसेंट ईयर्स मीन्स अगर हम बात करें तो जो आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है कुछ साल के लिए ड्रग्स लेने के उसमें ड्रग्स, बिकॉज दे हैव टेकन द ड्रग्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो ये लेते हैं ताकि वो जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए एकदम से, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में इंक्रीज़ कर देते हैं. क्योंकि अभी आपने देखा कि ये अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उससे क्या होती है इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. तो यूजुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो ऐसा मतलब देखा गया कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की ड्रग्स लेने में, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके. कोकोआ एल्कलॉइड्स. नाउ कोकोआ एल्कलॉइड्स जो हैं इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोकोआ. एरिथ्रोजाइलम कोकोआ जो है दैट इज़ हम ये एक तरह का प्लांट है जिससे ये ऑब्टेन किया जाता है. और ये प्लांट जो है इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका. ठीक है, साउथ अमेरिका में ये प्लांट पाया जाता है. एंड इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन. जो हमारे अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामिन, वो उसके साथ इंटरफियर करता है, इंटरैक्ट करता है. एंड इट इज़ यूजुअली टेकन बाय स्मोकिंग. ओके नाउ कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, इट इज़ यूजली स्नॉटेड. ये स्मोक किया जाता है, कोकीन इसकी कैटेगरी में
आता है. ओके, एंड इट हैज़ द पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पोटेंशियल स्टिमुलेटिंग एक्शन मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट कर देता है एंड प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीजेज एनर्जी. इट एक्सेसिव यूसेज कॉजेज हेलुसिनेशन. ओके, नाउ यूफोरिया मीन्स बिल्कुल अलग दुनिया में लोग पहुंच जाते हैं, बहुत फैंटसीज़ की दुनिया में. ठीक है, ऐसा मतलब उनके जो वो इस तरह का सेंस प्रोड्यूस करता है कि वो बिल्कुल जो प्रेजेंट आपकी जो भी जो हमारी प्रेजेंट इन्वायरमेंट है उससे कट ऑफ होके वो बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हैं. ओके, एंड अगर इसका एक्सेसिव डोसेज लिया जाए, बहुत ज़्यादा डोसेज लिया जाए, तो ये हेलुसिनेशंस भी कॉज करता है. मीन्स भ्रम. हेलुसिनेशंस माने क्या होता है? किसी चीज़ का आभास बस होना, मतलब इट्स नॉट रियल बट ऐसा वो फील करते हैं. ठीक है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं ना. और अगर हम प्लांट की बात करें जिनके अंदर हेलुसिनेजिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें देखा गया है एक एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है जिसको धतूरा भी कहा जाता है. ओके, तो उसमें भी ये इस तरह की प्रॉपर्टी देखी गई है. एंड ये भी प्लांट्स जो हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, इट हैज़ बीन एब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ये सब कैनाबिनॉइड्स की ही कैटेगरी में आते हैं. आपका कोका एल्कोलॉइड्स है, कोकीन है, ये भी कैनाबिनॉइड की ही कैटेगरी में आता है. इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ओके, दैट वाज योर ये जो था दैट हमने प्लांट से पढ़ा था कैनबिस सटाइवा. ओके, और ये धतूरा भी इसी की कैटेगरी में आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर हेलिसिनोजेंस. नाउ हेलिसिनोजेंस जो हैं, ओके, नाउ हेलिसिनोजेंस दे प्रोड्यूस द सेंस ऑफ सी साउंड एंड हियर साउंड. मीन्स हेलुसिनेट करना, ऐसा आभास होना, उनको ऐसा फील होता है, बस आभास होता है कि ऐसा उनको सेंस होता है कि ऐसा हो रहा है, हेलुसिनेशन जिसको हम बोलते हैं, बट ऐसा रियल में नहीं होता है. द प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स लाइक एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा आर हेलुसिनोजिक. ये हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एट्रोपा जो है, क्योंकि ये भी जो है कैनाबिनॉइड्स की ही कैटेगरी में आता है. ओके, और जो है ये इसमें जो है एट्रोपा बेलाडोना और आपका जो धतूरा है दैट इज़ सीन टू हैव हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी. LSD, lysergic acid diethyl amide, is obtained from a fungus Claviceps purpurea. ओके, तो ये भी एक तरह का ड्रग है LSD. ओके, दैट इज़ obtained from a fungus Claviceps purpurea. Now let's discuss about tobacco. Now this is another type of drug which is often chewed or smoked. ठीक है, या तो इसको चबा के खाते हैं या फिर स्मोक किया जाता है. ओके, एंड दिस ड्रग इट मेनली कंटेन्स निकोटीन. निकोटीन जो है वो एक तरह का स्टिमुलेंट होता है जो कि स्टिमुलेट कर देता है, या तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं एनर्जी, या तो एनर्जी इंक्रीज़ कर देता है, ये हम कह सकते हैं. ओके, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ टॉक्सिन. अगर ये बहुत रेगुलर या फिर ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो इट में ऑल्सो लीड टू द कैंसर. कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, माउथ कैंसर या लंग कैंसर इज़ ऑफन रिपोर्टेड. सो दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ टोबैको. Adrenal gland is stimulated by nicotine to release adrenaline and non-adrenaline, which increases the blood pressure and heartbeat. Now, as I have said कि ये एक तरह का स्टिमुलेंट है. स्टिमुलेंट का मतलब है कि एनर्जी को इंक्रीज़ करना. तो ये व्हाट दिस ड्रग डू, ये टोबैको जो है ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी, यू मस्ट हैव सीन. ओके, इफ़ यू रिमेंबर, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको फाइट एंड फ्राइट हार्मोन बोलते हैं. दैट इज़ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन. सो ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है दैट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द इंटेक ऑफ निकोटीन. ओके, एंड this adrenaline gland, it release the hormone which in turn increases the blood pressure and heart rate. means ये increase कर देती है. that's why it is said कि it is a stimulant. Chances of lung cancer, bronchitis, coronary heart disease, cancer of throat, gastric ulcer, cancer of urinary bladder are increased by the smoking of tobacco. So these are the few diseases which is caused due to the intake of tobacco or nicotine, you can say.
Then smoking of tobacco also increases the carbon monoxide content of blood and reduces concentration of hemo-bound oxygen, thus causing oxygen deficiency in the cells. Now, due to the smoking, as you all know, जो carbon monoxide होता है, that is considered as one of the poisonous or deadly gas. तो उसका जो लेवल होता है वो हमारी ब्लड में बढ़ जाता है. When that level increases, so what happen, the oxygen carrying capacity, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है आरबीसीज की, वो डिक्रीज़ हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है दैट इट स्टार्ट्स ट्रांसपोर्टिंग. तो इस तरह जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है ड्यू टू द इनटेक ऑफ दिस टोबैको. ओके. Now last we come to, that is alcohol. Now this has an anesthetic effect on nervous system. nervous system को बिल्कुल स्लो कर देता है या बिल्कुल हम कह सकते हैं स्टॉप कर देता है. एनेस्थेटिक माने होता है एनेस्थीसिया जो दी जाती है, दैट इज़ टू बेहोश करने के लिए दी जाती है ड्यूरिंग द सर्जरी और ऑपरेशंस में. आपने देखा होगा पर्सन को सबसे पहले एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, पर्सन जो है वो पैरालाइज हो जाता है या फिर पूरी बॉडी एनेस्थीसिया दी जाती है, उस केस में वो बेहोश बिल्कुल हो जाता है. एंड देन द सर्जरी इज़ कंडक्टेड. तो इसी तरह अल्कोहल जो है इसके अंदर भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि नर्वस सिस्टम को जो है बिल्कुल स्टॉप कर देता है. नर्वस सिस्टम डज़ नॉट रिस्पॉन्ड. ओके. अफेक्ट करता है सेरिब्लम को जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटेड जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के ब्रेन से सबकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है. इट इज़ टेकन और ओरली. इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज़ यूफोबिया, पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक्स, सार्किनोमा, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, लिवर सेल सार्किनोमा. सो सार्किनोमा एज यू ऑल नो ये एक तरह का कैंसर होता है. तो ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल जो है उससे अल्सर के चांसेस, देन योर हेपेटाइटिस, लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है और कैंसर जो है कैंसर की भी कंडीशन आ जाती है. लिवर सिरोसिस हो जाता है. ओके. जिसमें लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है. सो दीज ऑल आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, और you can say the types of drug abuse which we have discussed, how they are extracted, then what are the effects on our body. So this is all, student. Thank you everybody.